बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का एक अलग ही चार्म रहा है। चाहे वो 60 का दशक हो, 70 का दशक हो या 80 का दशक हो, धर्मेंद्र जो है लगातार फिल्मों में काम करते रहे और अपना सुपर स्टारडम जो है उन्होंने बरकरार रखा। 70 के दशक में जो है जब अमिताभ बच्चन आए तो धर्मेंद्र भी उनकी तरह एक्शन फिल्मों के हीरो बन गए और कहीं भी पॉपुलैरिटी के मामले में वो अमिताभ से पीछे नहीं रहे। ये बात अलग है कि अमिताभ को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, धर्मेंद्र को उस तरह से अवार्ड्स नहीं मिले, लेकिन धर्मेंद्र की लोकप्रियता जो है कम नहीं हुई और बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों का वो हिस्सा रहे। धर्मेंद्र की फिल्मी करियर तो शानदार रहा ही, उनकी निजी लाइफ की कहानियां भी लोगों को बहुत दिलचस्प लगती हैं। कैसे जो है उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, कैसे मीना कुमारी से उनका अफेयर रहा, बाद के दिनों में उनके बच्चों की कहानियां आई, उनके दोनों बेटे जो हैं बॉलीवुड में हीरो बने और 87 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र जो है फिल्मों में काम कर रहे हैं और आए दिन चर्चा में रहते हैं। धर्मेंद्र फिल्मों में आए थे, दिलीप कुमार की फिल्म जब उन्होंने देखी थी तब उनको लगा कि नहीं वो भी फिल्म में काम करेंगे। उसी दौरान उन्होंने दिल लगी फिल्म भी देखी थी और उस फिल्म को देखकर भी उनको लगा कि नहीं मुझे अब फिल्मों में हीरो बनना है। तो फिल्म फेयर मैगजीन ने जो है वो एक विज्ञापन दिया था जिसको देखकर उनको लगा कि नहीं मैं मुंबई जाऊँगा। उन्होंने उस विज्ञापन के लिए जो है अपना नाम दिया, फॉर्म भरा और उसके बाद जो है मुंबई आए। मुंबई में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने कई रातें जो है भूखे पेट गुजारी, बेंच पर जो है फुटपाथ के बेंच पर सोया करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने अपने दोस्त का जो है इसबगोल का एक डब्बा रखा था, वो पूरा डब्बा खा लिया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे खाना खरीदने को। तो उन्होंने जो है इसबगोल खाकर अपनी भूख मिटाई थी और उसके बाद दूसरे दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उनको जो है अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनको जो है दवा की नहीं, इनको भोजन की ज़रूरत है, ये ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, इस वजह से इनकी जो है तबीयत बिगड़ी और इन्होंने इसबगोल खा लिया, उसकी वजह से इनकी तबीयत और ख़राब हो गई। धर्मेंद्र ने बहुत स्ट्रगल किया। एक बार तो रेलवे कॉलोनी के एक जो फ्लैट में जो है बालकनी किराए पर लेकर वो सोया करते थे, कई मीलों पैदल चलते थे ताकि उनका जो है किराया बचे और बहुत स्ट्रगल के बाद उनको अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म मिली थी और पहली फिल्म उनकी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। कई फिल्में करने के बाद उनको पहली सफलता जो है मीना कुमारी के साथ मिली और वो फिल्म थी फूल और पत्थर। इस फिल्म के सेट से ही धर्मेंद्र का नाम जो है मीना कुमारी से जुड़ने लगा था और उनको जो है दोनों के बीच अफेयर की खबरें छपने लगी और धर्मेंद्र ने के बारे में ये कहा जाने लगा कि उन्होंने अपना फिल्मी करियर बनाने के लिए जो है बाद के दिनों में मीना कुमारी का जो है इस्तेमाल किया और मीना कुमारी ने भी धर्मेंद्र को काफ़ी सपोर्ट किया। इन दोनों ने जो है 4-5 फिल्में साथ में की और पहली हिट फिल्म का जो स्वाद है उन्होंने मीना कुमारी के साथ ही छका। इसके बाद जो है धर्मेंद्र को जो है हेमा मालिनी जो है उनके साथ फिल्में करने लगी और फिर जो है धर्मेंद्र मीना कुमारी से अलग होकर हेमा मालिनी की तरफ उनका ध्यान चला गया और सबको पता है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी। हेमा मालिनी को जो है संजीव कुमार भी पसंद किया करते थे, जितेंद्र भी पसंद किया करते थे, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र ने जो है हेमा मालिनी का दिल जीतने में कामयाब रहे और फाइनली इन दोनों की शादी जो है 1980 में हुई थी। आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र को जो है पसंद करने वाले बॉलीवुड के भी बहुत सारे स्टार्स हैं। दिलीप कुमार जो है उनको लगता था कि धर्मेंद्र का जो लुक है वो अगर उनको मिलता तो उनका करियर और शानदार होता। वो यही कहा करते थे कि अगले जन्म अगर होता है तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो चेहरा मोहरा हो वो धर्मेंद्र की तरफ हो। और धर्मेंद्र भी जो है दिलीप कुमार की बहुत इज्जत किया करते थे। जब भी उनसे मिलने जाते थे तो वो उनके साथ सोफे पे नहीं बैठते थे बल्कि उनके पैरों के पास बैठते थे और उनको जो है अपनी तरफ से पूरा प्यार उनको जो है दिखाते थे। जब पिछले साल जब दिलीप कुमार का निधन हुआ तब धर्मेंद्र बहुत रोए थे, वो उनके घर भी गए थे, फूट कर रोए थे और सायरा बानो का भी उस दौरान उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा था और लगातार जो है उनका हालचाल पूछते रहे थे। धर्मेंद्र के मुरीद जो है सलमान खान भी हैं। कहीं ना कहीं सलमान खान को लगता है कि उनकी और धर्मेंद्र की कहानी जो है एक जैसी है, दोनों का स्टारडम एक जैसा है। जनता से तो इनको बहुत प्यार मिला लेकिन अवार्ड्स नहीं मिलते, लेकिन इसके बावजूद इनका सुपर स्टारडम बरकरार है और सलमान को लगता है कि धर्मेंद्र जो है बिल्कुल उनकी तरह हैं और वो धर्मेंद्र से जो है कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हैं। आपको बता दें कि सलमान खान के साथ धर्मेंद्र ने एक फिल्म में भी काम किया और वो जो फिल्म आउटडोर शूट हुई थी तब सलीम खान ने धर्मेंद्र के बारे में ये कहा था अपने बेटों से कि धर्मेंद्र का बहुत खास ख्याल रखें क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं।
धर्मेंद्र के फ़ैन जो हैं ऋतिक रोशन भी हैं। ऋतिक रोशन के कमरे में कभी धर्मेंद्र की तस्वीर हुआ करती थी और आपको बताएं कि हमेशा उन्होंने धर्मेंद्र को जो है अपनी वो कितने बड़े फ़ैन रहे हैं धर्मेंद्र के, इस बात को बताने से कभी पीछे नहीं रहे। एक साल 2013 में जो है ऋतिक रोशन का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जो है पहला उनको अगर किसी ने कॉल किया था हाल चाल पूछने के लिए तो वो धर्मेंद्र थे। गोविंदा भी धर्मेंद्र के बहुत बड़े फ़ैन रहे। गोविंदा जो है जब पिता बनने वाले थे तो अपनी पत्नी को जो है उन्होंने धर्मेंद्र की तस्वीर दी थी और कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है धर्मेंद्र की तरह ही खूबसूरत दिखे और तुम मेरी नहीं बल्कि धर्मेंद्र की तस्वीर देखो। और उनका बेटा जो है यशवर्धन वाकई में बहुत हैंडसम है। पिछले दिनों एक शो में जब सुनीता आई थी तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था और कहा था कि धर्मेंद्र को देखने के बाद जो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार फिर से माँ बनूं और इनकी तस्वीर लेकर के जो है मैं सामने देखूं और फिर इनकी तरह ही मेरा बेटा हो। तो धर्मेंद्र के बारे में बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं, बहुत लंबी कहानियां हैं। उनके बारे में जब हम बताएंगे तो काफ़ी लंबा अरसा बीत जाएगा। धर्मेंद्र को जो है दुनिया भर के तमाम फैंस जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी धर्मेंद्र को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो यूं ही स्वस्थ रहें और फिल्मों में काम करते रहें।